हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेक्शन के ऐसे क्वेश्चन के बारे में। दिस इज अगेन अ बेसिक क्वेश्चन और ये पूछा गया था गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2023 में। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सवाल को, देखते हैं क्या है कैसा है। लेट वाई टी इज इक्वल टू एक्स 40, यानी कि जो वाई टी एक सिग्नल दिया है दैट इज एक्स ऑफ 40, यानी कि स्केलिंग करके इसको बनाया गया है एक्स टी में। Where xt is a continuous time periodic signal with fundamental time period 100 सेकेंड। जो xt है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है, ओके, जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है 100 सेकेंड है। यानी कि अगर हम xt की बात करें तो xt के लिए जो कैपिटल T की वैल्यू है वो दी गई है कितनी 100 सेकेंड। द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ वाई टी इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। चलिए आप लोग इसे एक बार ट्राई कर लें, मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि xt जो है t इज इक्वल टू 100 सेकेंड है। बात क्लियर हो चुकी है यहाँ तक? ऑलराइट, अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर हम एक डायरेक्ट अप्रोच का जो तरीका है क्या हो सकता है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम सुटेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ ध्यान दो। जैसे मान लीजिए मैंने कंसिडर किया कि जो xt है ना, xt है वो है साइन ओमेगा नॉट टी, ऐसे मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, मान सकते हैं। अब देखिए जो कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पर होती है जिसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं, वो होती है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो अगर आप सवाल को देखें तो हमको t इज इक्वल टू 100 सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों 100। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। अब देखिए क्या मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जरूरत पड़ने पर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमें एक और नया सिग्नल दिया गया है वाई टी। तो अगर आप यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू चलो निकाल के रख लेते हैं, कितना हो जाएगा पाई बाय 100, सॉरी पाई बाय 50, एम आई राइट? यस। अब हमको एक नया सिग्नल दिया है इन्होंने वाई टी, जिसका नाम है x इज इक्वल टू सॉरी वाई टी इज इक्वल टू x40। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि जो यहाँ पर t है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है दोस्तों 40 कर दिया गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको साइन 4 ओमेगा नॉट टी? इज दिस करेक्ट और नॉट? यस, t बिकम्स 40, सो साइन 4 ओमेगा नॉट टी, ये क्या हो गया है बाई टी हो गया। तो वाई टी को हम ऐसे लिख देते हैं, वाई टी बिकम्स साइन 4 ओमेगा नॉट टी। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? इसको नोट कर लें, पहले लिख लिया। चलिए अब मैं यहाँ से वाई टी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरीके से। तो साइन 4, अब ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई बाई 50, सो साइन 4 पाई बाई 50 टी। अब अगर हम यहाँ से किसी भी जनरल सिग्नल की बात करें तो ये अब जो इफेक्टिव ओमेगा नॉट डैश है, जिसको आप ओमेगा नॉट डैश बोल सकते हैं, दिस इज द ओमेगा नॉट डैश, जिसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है गाइस 4 पाई बाय 50 हो चुकी है। तो क्या हम इसके लिए नया टाइम पीरियड यानी कि टी डैश निकाल सकते हैं? दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा नॉट डैश। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। देखिए टी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा नॉट डैश, यानी कि 4 पाई बाय 50। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर आप जरा बताएं कितना आ सकता है? तो क्या टी डैश की वैल्यू यहाँ पर 2/4 यानी कि 2 रह गया और ये 50 ऊपर गया, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है इसकी वैल्यू आ चुकी है 25 सेकेंड। 25 सेकेंड, दैट्स विल बी द आंसर। 25 सेकेंड इसका आंसर आ चुका है। सिंपल सवाल, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्या कोई दूसरा अप्रोच भी हो सकता है? ध्यान से समझते हैं। अगर हमें ये मेथड में कोई डाउट किसी को नहीं आना चाहिए, फटाफट से नोट कर लें आप इसको, पहले इतना लिखें यहाँ तक, फिर xt इज इक्वल टू x40 जो रिलेशन है उसको हमने यूज़ किया, डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं एक ऑपरेशन की जिसका नाम है टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, अगर जैसे मान लीजिए t को हमने लिखा 80, टाइम स्केलिंग में t बिकम्स 80, यही होता है। अगर a ग्रेटर देन 1 है
तो सिग्नल हो जाता है कंप्रेस। ये सब क्लास नंबर जो पहली दूसरी क्लास की बातें होती है, पहली क्लास में इनफैक्ट डिस्कस होता है कंप्रेस। अगर a लेस देन 1 हो तो सिग्नल क्या हो जाता है, एक्सपेंड। अगर आपको याद है, देखिए मेथड 1 से कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया है। अब जो मेथड 2 से समझना चाहे बिल्कुल समझ सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। मेथड नंबर 2 है ये। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, इससे बहुत क्विक आंसर हम निकाल सकते हैं, बट मेथड 2 की क्लियरिटी होनी चाहिए आपको ऑपरेशंस की, जो कि बहुत जरूरी भी है। देखिए हमने बोला a ग्रेटर देन 1 कंप्रेस और a लेस देन 1 एक्सपेंड। मैंने एक बात लिखी थी कि जब हम t को at से कन्वर्ट करते हैं टाइम स्केलिंग में, तो ग्राफ के अंदर वही चीज हो जाती है डिवाइड बाय a। यानी कि जैसे कोई भी एक रैंडम सिग्नल का एक साइकिल मैं अज्यूम कर लूं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये साइकिल है इसका, ठीक है, माइनस कुछ भी मान लेते हैं, माइनस b से लेके प्लस b तक, ठीक है। एक साइकिल है किसी सिग्नल की, वो सिग्नल हमने मान लिया कि वो xt है, ठीक है। अब आपने इसको xt को क्या किया है, स्केल कर दिया 4 से। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, बोलिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं। तो ग्राफ में ये क्या हो जाएगा, जब आप बाई t लिखेंगे तो ग्राफ के अंदर ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4, यानी कि जो ग्राफ है उसमें आएगा माइनस b/4 से लेके प्लस b/4 तक। तो अगर आप इसकी विड्थ देखें तो कितनी आ रही है 2b, और इसकी विड्थ अगर आप देखें तो कितनी हो चुकी है गाइस, इसकी विड्थ हो चुकी है b/2। इन दोनों में अगर आप विड्थ ऑब्जर्व करें तो इसकी विड्थ और इसकी विड्थ की कंपैरिजन में विड्थ हो गई है कितनी, विड्थ बिकम्स 1/4, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो ओरिजिनल वैल्यू से 1/4 रह जाएगा। अरे जितनी ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो रहा है उसका 1/4 ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो रहा है। यानी कि अगर इसका टाइम पीरियड 100 है, xt का टाइम पीरियड अगर 100 है, तो इसका जो 1/4 सिग्नल है उसका टाइम पीरियड डेफिनेटली 1/4 ऑफ 100 होगा, यानी कि 25 होगा। कंफ्यूज मत हो, मैंने मेथड आपको बता दिया है। उसके बाद की ये बात है कि आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते थे इस सवाल को। सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन आई मस्ट से इज अ बेसिक क्वेश्चन। देखिए आप इसको जितना जल्दी सॉल्व करेंगे पेपर में, तो बाकी सवाल जो थोड़े से मॉडरेट या डिफिकल्ट हैं उनको देने के लिए समय आपके पास होगा। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, समय आपके पास होगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में। सो उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आप फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं जी सेंटर के एप्लीकेशन पर एट वेरी अफोर्डेबल फी। थैंक यू सो मच।